गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना। तो आज हम क्रिया और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया नाम के काम बताती, होना या करना दिखलाती, करते रहना काम सिखाती, कभी न थकना यह बतलाती। क्रिया नाम के मतलब सभी संज्ञाओं के काम बताती है, काम का करना या होना बतलाती है, हमेशा काम करना सिखाती है, कभी न थकना यह बतलाती। यहाँ देखिए बच्चों, पहले चित्र में माँ खाना बना रही हैं, बिल्ली दूध पी रही है, तितली उड़ रही है, स्नेहा लिख रही है। यहाँ पे कुछ काम किए जा रहे हैं, जैसे खाना बनाना, दूध पीना, लिखना, उड़ना। तो ये सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो क्रियाएं कौन कौन सी हुई यहाँ पर? बना रही हैं, पी रही है, उड़ रही है, लिख रही है। तो ये सभी शब्द क्रिया हैं, यानी कि किसी काम का करना या होना बतलाते हैं। कर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा है उसे बताते हैं। बनाना, पीना, उड़ना, लिखना, तो ये सभी क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों, पहले हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि कुछ काम हो रहा है या किया जा रहा है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना। तो ये सभी शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। इनमें क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। इसमें हम ना या ता लगाकर उसका सामान्य रूप बनाते हैं, लेकिन क्रिया का रूप लिंग और वचन के साथ भी बदलता है। जैसे अगर एक लड़का है तो लड़का पढ़ता है, अगर बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं तो लड़के पढ़ते हैं। तो वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अब है क्रिया के भेद, यानी कि क्रिया के प्रकार। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ और अकर्मक क्रिया मतलब कर्म के बिना। अब है सकर्मक क्रिया। पहले हम सकर्मक क्रिया जानेंगे कि क्या है सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म सहित। सकर्मक, कर्म के साथ। परिभाषा, जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी आए तो उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ये बंदर केला खा रहा है, तो बंदर क्या खा रहा है? केला। तो बंदर यहाँ पर कर्ता है, केला यहाँ पर कर्म है और खा रहा है यहाँ पर क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए जब हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर अगर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे बंदर क्या खा रहा है? तो बंदर केला खा रहा है। तो केला शब्द यहाँ पर कर्म है, खा रहा यहाँ पर क्रिया है। दूसरा उदाहरण, राहुल गेंद से खेल रहा है। तो राहुल किससे खेल रहा है? गेंद से।
राहुल क्या खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। तो गेंद शब्द यहाँ पर कर्म है, खेल रहा है यहाँ पर क्रिया है और राहुल इस वाक्य में कर्ता है। तो यदि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी आए तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब कर्म रहित, कर्म के बिना। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य में कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया है। तो ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। शेर दहाड़ रहा है, तो यहाँ पर भी कर्म नहीं है। शेर यहाँ पर कर्ता है और दहाड़ रहा है यहाँ पर क्रिया है। दहाड़ना, उड़ना, ये सभी क्रियाएं हैं, लेकिन इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं आया है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर पता चल गया? तो अब मुझे बताइए इन चित्रों को देखकर कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक। पहले चित्र में देखिए, लड़का साइकिल चला रहा है। तो लड़का क्या चला रहा है? साइकिल। इस वाक्य में कर्म आया है, इसलिए कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। और दूसरा चित्र देखिए, उसमें तितली उड़ रही है। तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है इस वाक्य में, तितली उड़ रही है। तो उड़ रही है क्रिया है सिर्फ, और तितली करता है, इसलिए इस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगले चित्र में माँ खाना बना रही हैं। तो क्या बना रही हैं? खाना। तो यहाँ पर वाक्य में कर्म आया है, इसलिए ऐसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली क्या पी रही है? दूध। इस वाक्य में दूध शब्द कर्म है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर वाक्य में कर्म नहीं आया है, इसलिए ऐसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अंतर आप अच्छे से समझ गए होंगे।